हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुआर्टिका में। एक्सप्लेनेशन इज ओनली एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 2, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव और अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रगल टू सर्वाइव आज का हमारा पहला टॉपिक है। ओके, स्ट्रगल टू सर्वाइव में हम देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रैपिडेटली इंक्रीज्ड फ्रॉम 23 टू 28 मिलियन विद इन 60 टू 70 इयर्स। हम ये देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो फ्रांस की थी वो अचानक से इंक्रीज हो गई 23 से 28 मिलियन में 60 टू 70 इयर्स में बस। ठीक है, अब पॉपुलेशन 1715 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन और वो इंक्रीज हो गई 28 मिलियन। 1789 तक वो 28 मिलियन। अब देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज, फूड ग्रेन्स का डिमांड इंक्रीज हो गया, बट द सप्लाई ऑफ ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज। पर जो सप्लाई था ग्रेन्स का वो इंक्रीज नहीं हुआ, लीडिंग टू द प्राइस राइज। तो जब सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ तो प्राइस राइज हो गई, मतलब हाई प्राइसेस में सब बेचने लगे सब। नेक्स्ट देखते हैं, wages did not keep pace with price rise, situation became serve leading to subsistence crisis। वेजेस जो थे वो पेस नहीं रखे प्राइस राइज के साथ, जिसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। अब वो कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। बुक में ये आधा दिया हुआ है, हमें इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट करके आपको बताया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस में बैड वेदर कंडीशन हुई, जिसके कारण बैड हार्वेस्ट होने लगी। बैड हार्वेस्ट होने के कारण शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स हुआ। शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स के कारण फिर प्राइस जो है सारे ग्रेन्स की हाई हो गई। प्राइस हाई होने की वजह से पुअर जो पीपल थे वो जो है ब्रेड नहीं ले सकते थे, उनके पास उतना पैसा नहीं होता था, और इसके कारण उनकी बॉडी जो थी वो वीक हो गई, उनको डिजीज होने लगा और लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स हुए। और उनको और कई लोग जिसको था वो फूड राइट से भी मरे, मतलब भूखे से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। Added to the crisis was empty treasure during financial resources due to war and aid to 13 colonies to gain independence from Britain। ये एडेड टू इस क्राइसिस में एडेड में एक एम्प्टी ट्रेजर मिला था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से वॉर में ये एड हुआ 13 कॉलोनीज को गेन इंडिपेंडेंस कराने में। तो फिर वो मोर देन बहुत सारी पैसे खर्च हुए थे लिवर्स में। ओके, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोर देन 1 बिलियन रिवर्स वाज लोन ऑन द न्यू गवर्नमेंट। न्यू गवर्नमेंट पे मोर देन 1 बिलियन रिवर्स का लोन था। फिर लुइस 16 हैड नॉट ऑप्शन। अब लुइस 16 के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो फिर उसने क्या किया? लुइस 16 हैड नो ऑप्शन बट टू अनाउंस डेट। अब देखिए उसने क्या अनाउंस कर दिया, उसने अनाउंस कर दिया कि टैक्सेस विल बी रेज्ड। उसने कहा कि उसके पास लुइस 16 के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने टैक्स को रे कर दिया। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक यहीं पे आज हमारा खत्म होता है। हमारा पहला टॉपिक ओवर्स यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड एंड टू द प्रिविलेजेस। आई होप आपको ये सही लगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। अदर देन peasants and workers, the people in third state got access to education and new ideas which resulted in the emergence of social groups which termed as middle class। अब देखिए peasants और workers के अलावा और भी people जो थर्ड स्टेट के थे, उन्हें एजुकेशन और न्यू आइडियाज देने चालू कर दिए गए, जो रिजल्ट में आए सोशल ग्रुप्स के इमरजेंस में। और जो ग्रुप जो क्लास जो एजुकेटेड और न्यू आइडियाज के साथ हुई है, उसे हम टर्न करने लगे हैं मिडिल क्लास, उसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। दिस क्लास envisaged the view to end the privilege based society। ये क्लास जो है एंड कर दी थी प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी को। ठीक है, अब देखिए अब हम अबाउट इंपॉर्टेंट थिंकर्स या फिर आप फिलोसोफर्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम उसके बारे में देखते हैं, उनके बारे में और जानते हैं। सबसे पहला है हमारा रॉसेसी। ये जो है बुक में गिवन है, लेकिन ये मैं आपको ये बुक में पार्ट थर्ड में गिवन है, मतलब आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन।
ओके, मैं आपको उस टाइम भी बताऊंगा और अभी भी बता रहा हूँ। ऋषियों ने कहा था, उसने एक बुक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें उन्होंने कहा था, प्रपोज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब प्रपोज फॉर्म होनी चाहिए गवर्नमेंट की जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होगा पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पर। जॉन लुक ने जैसे उसमें गिवन है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा गया जॉन लुक से। उन्होंने लिखा था, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स। उन्होंने कहा था कि रिफ्यूट ऑफ डॉक्ट्राइन एंड डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स सबको मिलने चाहिए, थर्ड स्टेट्स को भी। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक लिखी थी। उसमें उसमें उन्होंने लिखा था, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। उन्होंने उसमें लिखा था कि पावर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। मैं इसके बारे में आपको पार्ट 3 या पार्ट 4 में आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इन सैलून्स। इनके जो आइडिया थे फिलोसोफर्स के, या फिर आप थिंकर्स बोल सकते हैं, जो अभी हमने इन 3 पढ़े, उनके आइडियाज जो है सैलून्स में डिस्कस किए गए, कॉफी हाउस में डिस्कस किए गए। उसके बाद जो है सारे पीपल्स में स्प्रेड हो गया बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स की मदद से। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। दीज नॉवेल्स, आप इसको नॉवेल बोलिए या फिर बुक्स बोलिए, ठीक है, वर रीड अलाउड फॉर दोज हु कांट रीड एंड राइट। ये नॉवेल जो है उनके लिए जो है रीड अलाउड किया जाता, तो जो पढ़ा जाता था, जो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें भी ये समझ आए। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दीज ऑल, ये इनके बुक्स को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, जो लिख नहीं पाते थे और पढ़ नहीं पाते थे, उनको सुनने के बाद, पीपल्स गेट एंगर, पीपल जो है एंगर हो गए, मतलब गुस्से हो गए, एंड स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। और सिस्टम ऑफ प्रिविलेज जो थी उसके अगेंस्ट में वो लोग प्रोटेस्टिंग स्टार्ट कर, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का 2 टॉपिक खत्म होता है। हमने आज पढ़ा है, हमने आज दो टॉपिक कवर कर लिया है। ओके, हमने आज पढ़ा स्ट्रगल टू सर्वाइव, कैसे हमने किया। ओके, स्ट्रगल टू सर्वाइव हमने जाना, और सब्सिस्टेंस क्राइसिस का आप ये जरूर बना लीजिएगा आपकी बुक में अगर ये इनकम्प्लीट हो तो, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जाना अ ग्रोइंग मिडिल क्लास के बारे में। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास के बारे में हमने जाना, जिसमें ये 3 फिलोसोफर्स जो थे उनके बारे में भी हमने जाना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज हमारे साथ बने रहे, आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छे से रिवाइज कर देंगे हम लोग। और आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले मेरे नोट्स आप जरूर प्रेफर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड। I hope I hope we will meet soon.